हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 अप्रैल 2026 के बाद आप कोई भी जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, विला, कोठी, वेयर हाउस, फैक्ट्री को आप यदि खरीदते हो तो आपको उस पर काटना है टीडीएस। और इस टीडीएस को आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है और साथ में आपको टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना है। तो टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए और रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यूज करना है फॉर्म नंबर 141। तो ये फॉर्म आपको कैसे फाइल करना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो फॉर्म 141 को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिखेगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961। 31 मार्च 2026 के पहले आपने कोई प्रॉपर्टी पे टीडीएस यदि काटा है तो आपको जो भी टीडीएस डिपॉजिट करना है, रिटर्न फाइल करना है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके करना होगा। लेकिन आप यदि 1 अप्रैल 2026 के बाद आपने यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर आपने एग्रीमेंट करा लिया है, उस पर आपने टीडीएस यदि काटा है, तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 141 दिख जाएगा और इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है प्रोसीड पे। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो होता है कॉर्पोरेट डिडक्टिव और दूसरा होता है नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टिव। यदि आपने किसी कंपनी से लाइक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या रियल इस्टेट की कोई कंपनी, उससे आपने यदि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेकंड वाला ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल एचयूएफ एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म से खरीदी हुई है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। यू कैन इंक्लूड मल्टीपल डिडक्टिव्स इन वन फॉर्म ओनली इफ ऑल हैव द सेम डिडक्टिव टाइप। यदि आपने मल्टीपल सेलर से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, लेट से कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसमें को ओनरशिप है, मतलब उसमें 2 या 3 सेलर हैं, ठीक है, और उनकी टाइप सेम है, लाइक वो इंडिविजुअल्स हैं या फिर एलएलपी है, एचयूएफ है, ठीक है, तो उस केस में आप सिंगल 141 में भर सकते हैं। लेकिन यदि डिडक्टिव की टाइप डिफरेंट हो जाती है, कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कि कोई कंपनी भी हिस्सेदार है, साथ में कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ऐसे केस में डिडक्टिव की टाइप जब चेंज हो जाती है तो आपको यहाँ पे सेपरेट 141 फॉर्म्स फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको ये फॉर्म नंबर 141 फिलअप करना है। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। तो प्रॉपर्टी के केस में जो टीडीएस आप काटते हो, ऐसे में जो सेलर की रेजिडेंशियल स्टेटस होनी चाहिए वो इंडिया होनी चाहिए। यदि आप किसी एनआरआई सेलर से यदि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस केस में जो रूल होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यदि आपने किसी रेजिडेंट से यदि प्रॉपर्टी बाई की हुई है तो आपको यहाँ पे रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी क्योंकि आपने अपने पैन नंबर से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे आपको 26 27 सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे आपको मंथ ऑफ डिडक्शन सेलेक्ट करना है कि आपने किस मंथ में टीडीएस काटा है। तो यहाँ पे 2026 आप सेलेक्ट करोगे, अप्रैल मंथ में आपने डिडक्ट किया हुआ है तो अप्रैल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप कोई भी मंथ में यदि आप टीडीएस डिडक्ट करोगे तो आपको वो मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टिव, तो आपको शेड्यूल बी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, टीडीएस ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी की डिटेल फिलअप करनी है कि क्या आपने कोई जमीन खरीदी हुई है। जमीन में एग्रीकल्चरल लैंड को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। यदि आपने कोई कृषि भूमि खरीदी है गांव के क्षेत्र में जाकर तो आपको यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं काटना। लेकिन यदि कोई शहरी क्षेत्र में कोई अर्बन लैंड यदि आपने बाई किया हुआ तो उस केस में आपको लैंड पे सेलेक्ट करना। या फिर आपने कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदी हुई है, ठीक है, जैसे फ्लैट, अपार्टमेंट, विला, कोठी, तो उस केस में आपको पॉइंट नंबर 20 सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे कोई फ्लैट है या फिर कोई बिल्डिंग है उसका आप एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, वो कौन से रोड, स्ट्रीट और ब्लॉक में आता है वो डाल देना आप। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। आप जैसे यहाँ पे पिन कोड डालोगे पोस्ट ऑफिस अपडेट हो जाएगा, एरिया लोकेलिटी अपडेट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अपडेट हो जाएगा। यदि ये गलत दिखाता है तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिख रही है, यहाँ से आप एग्जैक्ट जो है
पोस्ट ऑफिस एरिया लोकेलिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने यदि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पहले कोई एग्रीमेंट करा रखा था तो आप उसकी डेट यहाँ से सेलेक्ट करोगे। नॉर्मली यहाँ पे ये है कि यदि आपने प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट 31 मार्च के पहले करा रखी है और उसकी रजिस्ट्री आप अप्रैल में कराने जा रहे हैं, तो एग्रीमेंट के टाइम पे जो आपने पेमेंट किया हुआ है एडवांस या टोकन मनी, उस केस में आपको ये फॉर्म नंबर 141 फिलअप नहीं करना है। आपको फॉर्म 26QB ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फिलअप करना है। जो रिमेनिंग पेमेंट आप अप्रैल में कर रहे हो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अप्रैल भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट डालनी है। ठीक है, और इसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यदि रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी। इसके बाद है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। आपके रजिस्ट्री डीड में मेंशन हुआ होगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी आ रही है उस प्रॉपर्टी की, जो कि सर्किल रेट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे टोटल सेल कंसिडरेशन, आप उस प्रॉपर्टी को कितने में आपने सेल किया हुआ है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में है कि जो पेमेंट आप सेलर को कर रहे हो, क्या आप उसको लमसम में, मतलब एक बार में आप पेमेंट कर रहे हो या इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। यदि लमसम में आप कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, इंस्टॉलमेंट में आप कर रहे हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है। इंस्टॉलमेंट में भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि क्या ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है या कोई मिडिल ऑफ द मंथ है या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट है। यदि आप यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा फिलअप करना है। यहाँ पे आपने सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट किया या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट किया तो आपने जो उसके जस्ट पहले इंस्टॉलमेंट पे की हुई है तो उसका आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना है। नॉर्मली इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता है कि आप जब जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे आपको उस टाइम पे TDS काटना है, डिपोजिट करना है। तो आपने जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की हुई है उसका आपने TDS रिटर्न फाइल किया होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। यदि आपकी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है जिसके लिए कि आप फॉर्म नंबर 141 फाइल करने जा रहे हो तो आपने जो पहले जितना इंस्टॉलमेंट पे किया और साथ में जो अभी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो सभी का टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब आपने समझ लिया। यहाँ पे आपको लमसम क्लिक करना, लमसम केस में आपको इंस्टॉलमेंट की डिटेल फिलअप नहीं करनी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे बायर की डिटेल फिलअप करनी है। ये बायर में क्या होता है कि यदि आप एक सिंगल बायर हो, मान लो कि आपने 100% पेमेंट किया हुआ है तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका पैन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली 100% सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी की 100% ओनरशिप आ जाएगी। लेकिन इस प्रॉपर्टी को खरीदने में यदि आप मल्टीपल ओनर्स है, जैसे आप हो, आपके वाइफ हो गई या फिर आपका कोई फ्रेंड हो गया, ठीक है, को ओनरशिप हो रही है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स में जाना होगा। जो को ओनर्स है उसका पैन नंबर आप डालोगे, नेम और उसका परसेंटेज डालोगे। टोटल 100% यहाँ पे आपको शो करना है। वैसे मल्टीपल बायर के केस में सेपरेट आपको फॉर्म नंबर 141 फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डिटेल आपको पूरा देनी पड़ेगी, बायर्स और सेलर सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल है आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। जो आप ऐड करोगे तो यहाँ पे बायर की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे उसका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे 50-50 आप हो तो यहाँ पे 50-50% शो कर देगा। इसके बाद उसी तरीके से जो सेलर की डिटेल है, अगेन यहाँ पे यदि कोई सिंगल सेलर है उस प्रॉपर्टी का तो आप उसका पैन नंबर जैसे ही डालोगे तो उसका नेम आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा। यहाँ पे 100% आपको डाल देना है। जैसे बायर के केस में आपने अपडेट किया था डिटेल, वैसे सेलर में आपको पहले यहाँ पे आपको जो पहला ओनर है उसका डिटेल और यहाँ पे परसेंटेज आप डिटरमाइन कर दोगे, लाइक 50% है। इसके बाद फिर अनदर जो सेलर है उसका भी पैन नंबर और नेम आप इंटर करोगे 50%। यहाँ पे आपका 100% जो है वो शो करना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीपल सेलर के केस में यही है कि यदि सेलर की टाइप सेम है तो आपको एक ही फॉर्म में सभी सेलर की डिटेल आप डाल दोगे तो आपका फॉर्म 141 सबमिट हो जाएगा। लेकिन यदि सेलर की टाइप डिफरेंट है, मतलब कि कुछ जो है कॉर्पोरेट है और उसमें कुछ नॉन कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में सेपरेट 141 आपको फाइल करना हो, लेकिन उन सभी सेलर की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद है ट्रांजेक्शन की डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप सेलर की डिटेल अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में उसका पैन नंबर दिख जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट आप कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद उसका नेम आ जाएगा। इसके बाद कितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, जैसे आप मान लो कि को ओनरशिप है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगी। 50-50% है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। इसके बाद टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, लाइक आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हो तो पहले आपने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया उसका अमाउंट डालना।
इसके बाद प्रेजेंट में आप कितना पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में तो जो आपने किया सो अभी आप बैलेंस अमाउंट पे कर रहे हो तो उसका अमाउंट आप डालोगे। यदि आप 100% पेमेंट कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो आपको 100% यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वो अमाउंट डालने हैं जिसपे आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो। तो आपको एक रूल पता होगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था, यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और टोटल सेल कंसिडरेशन, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उसी को टीडीएस के लिए कंसिडर किया जाता है। लाइक आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 लाख डाल दिया और यहाँ पे सेल कंसिडरेशन 60 लाख रुपीस है, तो 60 लाख रुपीस ही आपकी टीडीएस के लिए कंसिडर किया जाएगा वैल्यू, क्योंकि 50 लाख या उससे ज्यादा की वैल्यू यदि होती है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है जो आपने पेमेंट किया हुआ है, और जिसपे टीडीएस आप काट रहे हो वो अमाउंट आपको डालना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी डेट सेलेक्ट करने की, इस डेट को आपने पेमेंट किया हुआ है, और यहाँ पे एक सेक्शन 395(1) एप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब कि आपका जो सेलर है उसने आपको एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि भाई हमारा जो है नील या फिर लो रेट से टीडीएस कटना चाहिए, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको रेट सेलेक्ट करना है। तो रेट यूजुअली यहाँ पे 1% का है टीडीएस प्रॉपर्टी के केस में, और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ये कितना टीडीएस कटा है वो आ जाएगा। इसका डेट ऑफ डिडक्शन, किस डेट को आपने टीडीएस काटा है, तो जिस डेट को आप पेमेंट करोगे उसी डेट को आपको टीडीएस काटना होगा। तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना, देन आपको ऐड पे क्लिक करना। आप कोई भी यदि काम करोगे तो आपको ऐड हमेशा करते चले जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो टैक्स डिपॉजिट डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस नेट से आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास यदि ये सब नहीं है तो आप पेमेंट गेटवे के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली बैंक सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड देन आपको ये सारी डिटेल अपनी वेरीफाई कर लेनी है, डिडक्टी की और अपनी को ओनरशिप का सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे सेलेक्ट करना है, सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद स्किप कर देना है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको शो क्यूआर कोड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपके स्क्रीन पे इस तरीके का एक चालान जो है जनरेट हो जाएगा। ये चालान की कॉपी आपको सेव करके रख लेनी है। चालान जनरेट होने के बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना है अपने सेलर को, जो कि फॉर्म नंबर 132 में आपको मिलेगा। लेकिन ये इमीडिएटली जनरेट नहीं होता है, आपको 3 से लेके 5 वर्किंग डेज तक का वेट करना है। इसके बाद आपको जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो ट्रेसेस के पोर्टल से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेसेस का पोर्टल ओपन कर लेना है। यदि आपने कोई अकाउंट नहीं बना रखा है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर एज न्यू यूजर पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। देन आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स पेयर पे सेलेक्ट करना है, डिडक्टर पे नहीं। टैक्स पेयर पे सेलेक्ट करके आपको पैन नंबर इंटर करना है, जो पासवर्ड आपने जनरेट किया वो आप यहाँ पे डाल दोगे, और डालने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इंटर करना है। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिखेगा, इस पे आपको लोअर नील टीडीएस सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यूजर इज रेसिपिएंट या फिर डिडक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 393(1) में जो भी आपने टीडीएस काटा है और आपने टीडीएस डिपॉजिट की हुई उसका टीडीएस सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको टैक्स ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है। फॉर्म टाइप ये आपकी आ जाएगी, डिडक्टी का आपको पैन नंबर इंटर करना है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे इनिशिएट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और आपको अपने सेलर को इसे दे दें। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।